स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ब्रो। टाइम इज़ मनी ब्रो, टाइम इज़ एवरीथिंग फॉर यू, है ना। एक बार तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा, तुम वापस ला सकते हो, बट एक बार अगर जो तुम्हारा टाइम चला गया ना ब्रो, तो वो टाइम तुम कभी नहीं ला सकते हो, कभी भी वो टाइम तुम नहीं ला सकते हो। तो भाई टाइम तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसको किसी फालतू चीज़ों में बर्बाद मत करो भाई, अपना टाइम यूज करो। अगर तुम अपना टाइम किसी फालतू चीज़ों या फालतू इंसान में बर्बाद कर दोगे ना भाई, तो बहुत गलत है भाई, ये बहुत गलत है। अंदर से तुम बहुत नीच इंसान हो भाई, तुम बात को समझो। तुम्हें अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा, अभी मजाक में लग रहा है, बट जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा और काम बहुत सारा होगा, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया कितनी फालतू चीज़ों में। तुम्हें अभी अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा, बट आफ्टर सम टाइम जब तुम्हें पता चलेगा भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, तुम्हें बार फेलियर्स मिलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा अरे भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। उस दिन के लिए तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा ब्रो। भाई टाइम इज़ एवरीथिंग यार, सब कुछ चला जाएगा, बट टाइम ही है भाई, टाइम ही है जो कभी वापस नहीं आने वाला। पैसा गया तो वो भी वापस आ जाएगा, कोई इंसान गया है मान लो तुम्हारी लाइफ से, वो भी सम टाइम के लिए वापस आ जाएगा। बट अगर तुमने टाइम बर्बाद कर दिया ना भाई, अगर तुमने टाइम बर्बाद कर दिया भाई, तो फिर तुम भाई उसको कभी नहीं ला पाओगे। तो भाई ये बहुत गलत चीज़ है, तुम लोग देखो समझो भाई, इसको रिस्पेक्ट करो, टाइम को रिस्पेक्ट करो भाई। अगर तुम टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या ही होगा। एकदम बिंदास हो कि अपना टाइम अपने आप को दो भाई, अपना टाइम किसी भी ऐसे इंसान को मत दो जिसके लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको टाइम दो, ठीक है, वो डिजर्व भी करता है, बट जो इंसान जिसके लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो तो उसके लिए टाइम देने का कोई मतलब है नहीं भाई, है कि नहीं। बहुत सारे फेक पीपल है तुम्हारे अगल बगल, उन सब पर बिल्कुल ध्यान मत दो। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, है ना। अपने ऊपर बिंदास भाई, बेफिक्र हो कि अपने ऊपर टाइम दो, अपना एंजॉय करो, काम करो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारे गोल्स है, ड्रीम्स है, उनके पीछे भागो, उनके लिए मेहनत करो भाई, वही सबसे सही तरीका है ब्रो। फालतू शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, रील देखने में टाइम बर्बाद करोगे, मूवी देखने में टाइम बर्बाद करोगे, है ना, लड़कीबाजी में टाइम बर्बाद करोगे, लड़कीबाजी में टाइम बर्बाद करोगे, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ब्रो, है कि नहीं। तो वो चीज़ें हैं ब्रो, एंड काम ही करो भाई। काम ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक तुम्हें सर्वाइव रखने में हेल्प करेगी। बाकी चीज़ें तो भाई टेम्परेरी हैं, आज है कल नहीं है, बट तुम्हारा काम जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे साथ ही है भाई। तुम्हारी ड्रीम्स, तुम्हारे काम, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे साथी हैं भाई, तो उनसे पीछे तो मत ही जाओ भाई, या उनसे पीछे तो बिल्कुल मत जाओ। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें भी हैं, और सब टाइम का ही खेल है भाई, सब टाइम का ही खेल है ना। समय के साथ तो लोग भी बदल जाते हैं, बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये प्रोसेस है। हम ही हैं जो सीखते हैं, चिल्लाते हैं कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, इतना सही हो रहा है, वो इंसान गलत है, वो इंसान गलत है, वगैरह वगैरह। हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते आते भाई। हम वो चीज़ ट्राई करते हैं कंट्रोल करने की जो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं, तो प्रॉब्लम तो होगी, जाहिर सी बात है भाई। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है ब्रो, तुम वो चीज़ कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, या भाई जो चीज़ें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम वो चीज़ें ट्राई करने का कंट्रोल कर रहे हो, तुम वो चीज़ें कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो, जो कि नहीं होगा भाई, इम्पॉसिबल है भाई ना। कोई इंसान सही है गलत है उसको तुम सोचे कोई मतलब नहीं है, एंड प्रैक्टिकली भी यही सही है भाई। अपना दिमाग यूज करो, तुम देख यार तू क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। अगर तुम पहले ही नहीं देखोगे, बस सोचते रह जाओगे ड्रीमिंग, तो वो फिर नहीं होगा। एंड अगर तुम मेरे से पूछोगे मेरी गलती क्या है अब तक कि मैं इतना फेलियर हूँ, तो मेरी गलती यही है कि मैं बहुत सोच रहा था, काम नहीं कर रहा था, बार बार रुक जा रहा था, फेलियर आता था तो मैं डर जाता था, रुक जाता था, कंफ्यूज हो जाता था, जो कि सही तरीका नहीं है, जो कि सही तरीका बिल्कुल नहीं है। दैट्स वाई मैं अब तक कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ। दिस इज़ द रीज़न। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे अपने जो 4 साल मैंने बर्बाद किए हैं ना, तो उसमें देख के तो मुझे यही लगता है कि मैंने बहुत ओवरथिंक किया, सही डायरेक्शन नहीं दिया, उतना एफर्ट नहीं दिया जितना देना चाहिए था, जितना एफर्ट्स देना चाहिए था उतना नहीं दिया। आई फील, मुझे सिंपल लगता है। एंड या लक भी इंपॉर्टेंट होता है। लक तो मेरा बहुत बेकार है, लक में तो मैं जाऊँगा नहीं, लक तो मेरा इतना गंदा है कि मैं क्या बोलूँ भाई। अगर लक तो इतना है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं सोने को छू दूँगा ना भाई तो टट्टी बन जाएगी, इतना बेकार लक है मेरा भाई, बहुत बेकार है। ठीक है, अपन कुछ बोलेंगे नहीं उस चीज़ पे, वो तो अपन कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है। हाँ वो तो होता रहता है, वो तो फिर धीरे धीरे ही होता रहता है। टाइम दो। देखो मैं इस पॉइंट पे मैं अपने आप को यही बोलूँगा, मैं भी अभी स्ट्रगलिंग पॉइंट में ही हूँ, मैं अभी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ अपने लाइफ को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो मैं भागूंगा नहीं। अब आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं लड़ूंगा, जब तक मैं लड़ूंगा भाई, बिकॉज कोई ऑप्शन है ही नहीं।
इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, तो फिर कोई मतलब नहीं सोचने का। एक ही काम है, अपना काम करो, जो ड्रीम्स हैं जो गोल्स हैं उनको पूरा करो, बस चिल भाई, बेफिक्र होके करो भाई, है ना। जो है उसकी रिस्पेक्ट करो, कदर करो, जो नहीं है जो चला गया है उसके पीछे में टाइम बर्बाद मत करो, ऑफकोर्स मत करो, है ना। तुम्हारी सैडनेस का तो वही है भाई, जो तुम्हारे पास नहीं है तुम वो देख रहे हो, बट जो तुम्हारे पास है वो तुम नहीं देख रहे हो, तो वो चीज़ है भाई। दिस इज अ वे ना, यू आर मैच्योर एंड डोंट लुक एट एनीवन। मैं तुम्हें ये बोलूँगा, किसी और को मत देख भाई, किसी और को मत देख, है ना। कौन तुमसे आगे है कौन तुमसे पीछे, किसी को मत देख भाई, सिर्फ अपने आप को देखो, तुम कितना हो, तुम अच्छे हो बुरे, अपने आप को देखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपनी गलतियाँ सुधारो, है ना। और अच्छा अच्छा काम करो, सीखने पे फोकस करो, नई नई चीज़ें सीखने पे फोकस करो। दिस इज़ अ बेस्ट वे फॉर यू लिविंग बेस्ट लाइफ, या दिस इज़ ओनली वे, दिस इज़ द ओनली बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। अगर तुम डाउट करोगे, कंपेयर करोगे, है ना, ओवरथिंक करोगे, तो भाई कुछ नहीं रह जाएगा, तुम एक ही जगह अटके पड़े रहोगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला भाई, कुछ भी नहीं बदलेगा। टाइम दो अपने आप को, टाइम दो, देखो क्या है, अपने ऊपर फोकस करो यार। लास्ट में मेमोरीज तुम्हारी ही बचेगी। लोग हैं आज है कल नहीं है ना। तो टाइम के साथ सब बदल जाता है, बस एक तुम ही हो जो बदलते नहीं हो तुम्हारे मरते दम तक। तो मोस्टली अपने ऊपर ही फोकस करो। यू आर द मेन हीरो ऑफ द योर मूवी, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर मूवी, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर फिल्म। तो यू आर द मेन कैरेक्टर, और जितने अगल बगल है वो सब साइड कैरेक्टर हैं। तो तुम्हें पता है साइड कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती है ना। तो वो चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ, करो, बट इतना भी नहीं कि तुम उनके लिए तुम खुद को ख़त्म हो जाओ, है ना, उनके लिए तुम ख़त्म हो जाओ। नहीं भाई, यू आर द मेन कैरेक्टर। अगर तुम ही खुश नहीं हो तो तुम किसी और खुश क्या ही रख पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखो। जब तुम खुश हो जाओगे तुम्हारे अगल बगल जितने लोग हैं वो भी धीरे धीरे खुश होने लगेंगे। अगर तुम्हें खुश नहीं हो तो वो लोग क्या ही खुश होंगे भाई, है कि नहीं। तो वो चीज़ है, देखो जो तुम्हारे पास है तुम वही दे पाओगे, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं तुम क्या दे पाओगे। अगर तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ है ही नहीं तुम क्या ही दोगे। जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं तुम क्या ही दोगे। जो चीज़ नहीं है तो फिर वो कोई मतलब थोड़ी है भाई। अगर तुम खुश, तुम्हारे पास हैप्पीनेस है तो तुम दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास सैडनेस है तुम सैडनेस दे सकते हो। तो उस पर फोकस करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम खुश हो तुम खुशियाँ बांटोगे, अगर तुम्हारे पास खुशी है ही नहीं तुम क्या ही बांटोगे किसी और को। जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम उनको भी खुशियाँ नहीं दे पाओगे, बिकॉज तुम खुद ही खुश नहीं हो। तो सबसे पहले खुद पे फोकस करो, है ना, खुद खुश हो। अगर तुम खुद खुश होगे तब तुम अपने जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको खुश कर पाओगे। अगर तुम ही खुश नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई। तो तुम सबसे पहले तुम ही हो भाई अपने लिए। जो तुम्हारी नीड है उसको पूरा करो, उसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मत वेस्ट करो बेकार चीज़ों में। जो तुम्हारे लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो, उस पर काम करो, बिंदास बिंदास काम करो। एंड इस प्रोसेस में तुम बहुत सारी चीज़ें छोड़ोगे, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सेक्रीफाई करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, बट इट्स एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर सक्सेस, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो डोंट फियर। एंड आई वांट टू से वन थिंग, देखो तुम कुछ ना लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे, तो बेफिक्र खेलो, जब तक हो बेफिक्र जियो, बिना किसी प्रेशर से, बिना किसी स्ट्रेस से। तुम क्या लेके आए थे यार, तुम सोचते हो ये नहीं, ये चला गया, वो चला गया, ये नहीं है, वो नहीं, भाई फॉरगेट एवरीथिंग। तुम कुछ नहीं लेके आए थे, व्हाई आर थिंकिंग सो मच। तुम कुछ नहीं लेके आए थे ब्रो, ठीक है ना। तो बिल्कुल मत सोचो क्या तुम्हारे पास नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जितना है एक्सेप्ट करो, उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करो एंड आगे बढ़ो। जो नहीं है उसको अचीव करने की कोशिश करो अगर वो पॉसिबल है। और जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर छोड़ दो। सम टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है ना। लॉट ऑफ टाइम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। ये तुम्हें ही पता होगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी तुम्हारी लाइफ में जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम को छोड़ देना ही बेहतर होता है। वो जैसी है उनको वैसे ही छोड़ दो, उसी सिचुएशन में छोड़ दो एंड आगे बढ़ो। यार दिस इज द राइट वे। अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तुम बहुत हाथ पैर मार रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो फिर छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला करते जाएंगे, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो वो चीज़ें हैं ब्रो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको इज्जत करो उसका। अगर तुम टाइम की इज्जत नहीं करोगे तो टाइम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी।